राम राम सभी लोगों को। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करने के बाद आप सभी लोगों को इंतजार था इस एक्सरसाइज के पार्ट 3 का। तो अब इंतजार आप सबका खत्म होता है और ये आपके लिए पार्ट 3 आ चुका है। इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ में इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित में प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। ये जो 28 तक के सारे ही क्वेश्चंस के लिए है। ठीक है, करना क्या है, हमें अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है और कौन से अवयव का व्युत्क्रम हमें निकालना है जिनका अस्तित्व हो। ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हो सिर्फ उन्हीं का इन्वर्स निकालना है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट नंबर 2 में भी ये सेम कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया है कि किन अवयव का व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं और किन का नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा आपको बता दूं क्या करना है। सॉल्यूशन देखो, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है सबसे पहले इसे ए के इक्वल लेते हैं, 2 5 3 -2। ठीक है, अब क्या करना है हमें चेक करने के लिए कि इसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं या नहीं। मॉड निकालेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 और ये माइनस साइन था तो माइनस, बीच में माइनस का साइन, 3 पंजे 15, तो -4 -15 हो गया आपका -19। अब क्या लिखेंगे हम, सिंस मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हेंस इनवर्स एग्जिस्ट, या फिर व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक है, मतलब अगर आपकी वैल्यू मॉड ए की जो वैल्यू है वो 0 के अलावा कुछ भी आता है तो यानी आपका इनवर्स उसका पॉसिबल है या फिर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर 0 इसकी वैल्यू आती है यहाँ पर तब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है और हम इनवर्स को फाइंड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना होगा, इसका इनवर्स फाइंड भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि जिनका अस्तित्व हो उनका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, चलो व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। लास्ट पार्ट में भी हमने 2x2 ऑर्डर का और 3x3 ऑर्डर का भी इनवर्स निकालना सीखा था। ठीक है, तो चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/mod ए एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए बराबर हमारा क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डैश। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम फाइंड करते हैं। ये आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का ही इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले a11 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम माइनस का 2 मिलेगा, तो -1 की पावर 1 + 1 2 और इधर -2, तो +1 -2 बराबर -2। उसके बाद a12 बराबर -1 की पावर 1 + 2। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम 5 आ जाएगा आपका इधर, तो -1 की पावर 3 × 5 इधर हो जाएगा आपका -1 × 5 बराबर -5। और a13 बराबर -1 की पावर, a13 नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का ना नहीं है मैट्रिक्स, ये 2x2 ऑर्डर का है। तो a21 बराबर -1 की पावर 2 + 1, और इधर क्या हो जाएगा, दूसरी रो पहला कॉलम, तो मिलेगा एलिमेंट हमें 3, तो -1 की होल पावर हो जाएगा आपका 3 और इधर भी 3, तो -1 × 3 बराबर -3। ठीक है, उसके बाद a22, तो -1 की पावर 2 + 2 और दूसरी रो दूसरा कॉलम एलिमेंट मिल जाएगा आपको 2, तो -1 की पावर 2 + 2 4 × 2 बराबर +1 × 2 बराबर 2। ठीक है, अब हमें सारे कोफैक्टर्स मिल गए। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स को बना लेते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका क्या बन गया, अब इसे चाहो तो सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सी से शो कर सकते हो कोफैक्टर मैट्रिक्स को, तो ये हो जाएगा आपका -2 -5 इधर -3 और ये 2। अब एडजॉइंट ए को निकालते हैं। एडजॉइंट ए बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डैश या फिर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, परिवर्त, मतलब रो को कॉलम में बदल देना या फिर कॉलम को रो में बदल देना।
तो ये क्या हो जाएगा, -2 -5, रो को कॉलम में बदल दिया, इधर इसे भी रो को कॉलम में बदल दो, तो -3 2। ठीक है, ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड ए की जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 19। ठीक है, ये जो कि हमने पहले से ही फाइंड कर लिया था। उसके बाद फॉर्मूले में यहाँ पे क्या दे रखा है, इनटू में एडजॉइंट ए, तो यहाँ पर एडजॉइंट ए लिख देंगे, -2 -5 -3 2। ठीक है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को चेक करते हैं हम, क्या इसका व्युत्क्रम निकालना पॉसिबल है या नहीं है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मॉड ए को निकालना पड़ेगा हमें। सॉल्यूशन, मॉड ए बराबर, पहले इस वाले जो आपको दे रखा है मैट्रिक्स, इसे ए के इक्वल ले लो, उसके बाद मॉड ए निकालते हैं। तो 2 4 -2 3। अब मॉड ए को निकाल लेते हैं। तो मॉड ए बराबर हो जाएगा 2 3 6 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस माइनस प्लस और 6 8 14। तो मॉड ए की वैल्यू जो हमें मिली है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या मिला है इधर 14, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो सिंस मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है, और जब एग्जिस्ट करता है तो हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ए, इसका फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या फिर इसका डैश। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं सबसे पहले। कैसे, a11 बराबर -1 की पावर 1 + 1, और पहली रो पहला कॉलम, तो आपको एलिमेंट मिल जाता है 3, तो -1 की पावर 2 इंटू इधर 3, तो +1 इंटू 3 बराबर 3। उसके बाद a12, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, एलिमेंट मिलेगा 4, तो -1 की होल पावर 3 इंटू 4 बराबर -1 इंटू 4 बराबर -4। उसके बाद a21 निकालेंगे, तो -1 की पावर 2 + 1, दूसरी रो और पहला कॉलम, एलिमेंट मिलेगा -2, -1 की होल पावर हो जाएगी आपकी 3 और इधर -2, -1 की होल पावर 3 मतलब -1 और इधर -2, तो -1 इंटू -2 हो जाएगा +2। उसके बाद a22 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। a22 बराबर हो जाएगा दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, एलिमेंट बचेगा 2, तो -1 की होल पावर 2 + 2 और इधर 2, तो -1 की होल पावर 4 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका +1 इंटू 2 बराबर 2। ठीक है, अब सारी के सारे हमें कोफैक्टर्स मिल गए। अब हम इनके कोफैक्टर को कोफैक्टर मैट्रिक्स में बदल देते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसे हम C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या बन जाएगा, 3 - 4 2 और इधर भी 2 आपका। ठीक है, अब एडजॉइंट ए को फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ए बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो 3 - 4 2 2। ठीक है, रो को कॉलम में हमने बदल दिया है। तो ए इनवर्स बराबर अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू क्या मिली है हमें 14। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट ए, तो 3 - 4 2 2, यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखो ये तो हो गया आपका स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेकिन अगर ये आपका एमसीक्यूज में फंस जाता है क्वेश्चन, तो आप टाइम को बचाने के लिए कैसे करोगे वो तरीका हम आगे देख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, सबसे पहले तो हम मॉड ए को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मॉड ए की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 14। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम होगा, एडजॉइंट ए को फाइंड करना ए इनवर्स को निकालने के लिए। तो एडजॉइंट ए को निकालने की एक ट्रिक होती है, क्या होती है, ये जो आपका मैट्रिक्स दे रखा है इसे सेम टू सेम हमें यहाँ पे लिख देना है। बस करना क्या है, ये जो बिकांड पे ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, डायगोनल जो एलिमेंट दे रखे हैं, उनकी पोजीशन को आपस में बदल दो।
यहाँ पर 2 3 दे रखा है, इसे 3 2 कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 2 किया, और ये जो एलिमेंट यहाँ पे दे रखी हैं उन्हें एज इट इज लिख दिया, -2 और इधर 4। अब दूसरा काम क्या होगा, इधर प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस, ठीक है। दोबारा से मैं बता दूं, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे हैं उनकी पोजीशन को आपस में बदल देनी है, बाकी दोनों जो एलिमेंट हमारे बचते हैं उन्हें एज इट इज लिख देना है। उसके बाद आगे हमें क्या करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से साइन को लगा देना है। इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, ये जो ट्रिक है ये सिर्फ 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स पर ही अप्लाई होती है, ठीक है। तो जब हमने इस तरह से किया तो एडजेंट ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 2 -4 और इधर 2, एडजेंट ए की वैल्यू मिल जाती है। अब हम सिंपली निकाल देंगे ए इनवर्स बराबर 1/mod ए की वैल्यू 14 और एडजेंट ए की वैल्यू 3 -4 2 और 2, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इस तरह से हम टाइम को बचाते हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 19 अब देखते हैं। सबसे पहले तो चेक करते हैं क्या इसका व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, हम मॉड निकालेंगे। मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 -5 और इधर -1 1 है, तो माइनस का 5 12 और माइनस माइनस प्लस, तो 12 5 17। देखो ये जो आपका मैट्रिक्स दे रखा है इसे पहले ए के इक्वल ले लेना, उसके बाद मॉड ए को निकालना, ठीक है। वो ज्यादा सही तरीका होता है। अब जब मॉड ए की वैल्यू हमें 17 मिली है तो ये क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि मॉड ए बराबर मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका व्युत्क्रम आप लोग फाइंड कर लेना, ठीक है। चलो मैं बता दूं उसका क्या करना है हमें। ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए एडजॉइंट ए, और अभी मैंने आपको एडजॉइंट ए की ट्रिक बताई थी। एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, जो डायगोनल पे एलिमेंट है इन्हें बदल दो, 6 2, पहले ये 2 6 थे, अब इसे 6 2 कर दिया हमने। उसके बाद इधर -1 और 5 ये तो ऐसे ही रहेगा, और इधर प्लस, इधर माइनस साइन, इधर माइनस और इधर प्लस, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 माइनस माइनस प्लस 1, फिर इधर -5, इधर प्लस का 2, ये हो गया हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू। उसके बाद ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स बराबर 1/mod ए 17 और एडजॉइंट ए की ये वाली वैल्यू हो जाएगी 6 1 -5 2, ठीक है। अब ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन, मॉड ए की वैल्यू हम निकालेंगे। मॉड ए बराबर -1 × 2 -2 -5 × -3 माइनस का 15, ठीक है। तो -2 और इधर प्लस का 15, तो -2 + 15 हो जाएगा आपका प्लस का 13। ये भी हमारा क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, सिंस mod a not equal to 0, hence inverse exist। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में यही करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 28 तक के सबसे पहले इनवर्स को हमें चेक करना है कि हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं, और जब अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम इनवर्स को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में भी सेम हम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे mod a की वैल्यू। mod a क्या हो जाएगा, -2 × 3 माइनस, उसके बाद 6 × इधर माइनस का 4, तो -2 × 3 हो जाएगा माइनस का 6, और इधर माइनस माइनस प्लस 6 × 4 हो जाएगा आपका 24, तो 24 और इधर माइनस का 6, ये हो जाएगा आपका प्लस का 18, जो कि हमारा क्या है, 0 के बराबर नहीं है। सिंस mod a नॉट इक्वल टू 0, हैंस इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, और जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप लोग इनवर्स को इसके फाइंड भी कर लेना, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, ए इनवर्स बराबर 1/mod a एडजॉइंट ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22, देखो यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आपके 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी हम वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे जो अब तक हमने किया था। पहले तो mod a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसका व्युत्क्रम निकालना पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल होता है तो हम इसके इनवर्स को फाइंड कर लेंगे, ठीक है।
तो सोल्यूशन ए बराबर हमारा क्या हो गया 1 0 0 2 2 0 3 4 5। ठीक है, जो हमें मैट्रिक्स दे रखा था उसे हमने ए के इक्वल लिख लिया। अब मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे, तो मॉड ए बराबर 1, पहली रो पहला कॉलम तो 2 गुणे 5 10 माइनस 4 गुणे 0 0 इधर, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट माइनस का 2, इस पोजीशन पे रो कॉलम को हमने किया हाइट तो 0 इंटू 5 0 माइनस 4 इंटू 0 0, उसके बाद प्लस का 3। ठीक है, इस पोजीशन पे रो कॉलम को किया हाइट तो 0 इंटू 0 0 और 2 इंटू 0 0। ठीक है, तो 1 इधर 10 इधर माइनस 2 इंटू ये 0 आपका, ये 3 और ये भी आपका 0, तो 1 इंटू 10 आपका मिल जाएगा 10। ठीक है, ये और ये तो आपके 0 ही हो जाएंगे। तो मॉड ए की वैल्यू हमें फाइनल मिल जाती है 10, जो कि हमारी क्या है 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी इनवर्स एग्जिस्ट, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम इसके इनवर्स को फाइंड भी कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए को फाइंड करने के लिए हमें a11 a12 a13 इन सभी की वैल्यूज को पता होना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, a11 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 1, पहली रो पहला कॉलम तो 5 दूनी 10 माइनस 4 गुणा 0 0, तो -1 की होल पावर 2 इंटू 10 बराबर प्लस का 1 इंटू 10 बराबर 10। इसी तरह से हम सबकी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो ये हमने सारी की सारी वैल्यूज को निकाल लिया है। अब हम एडजॉइंट ए की वैल्यू को निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डैश। ठीक है, और कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा इससे बन जाएगा, तो 10 0 0, उसके बाद -10 5 0, उसके बाद 2 -4 एंड 2। इसका क्या निकाल देना है हमें, ट्रांसपोज या डैश, क्योंकि एडजॉइंट ए बराबर होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 0 0, रो को कॉलम में चेंज करने पर, उसके बाद -10 5 0 2 -4 एंड 2। ठीक है, अब एडजॉइंट ए की वैल्यू मिल गई हमें, तो अब हम ए इनवर्स की वैल्यू को निकाल देते हैं। ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ए, मॉड ए की वैल्यू हमें मिली थी 10। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट ए की वैल्यू जो कि ये हमने फाइंड की है 10 0 0 -10 5 0 2 -4 एंड 2। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 में भी हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है जैसा कि हमने 22 में किया था। सबसे पहले तो इसकी एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं। सॉल्यूशन मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को किया हाइट तो 2 इंटू 2 4 -3 इंटू -3 माइनस का 9, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट माइनस का 2। ठीक है, इस पोजीशन पे हमने रो कॉलम को किया हाइट तो -3 इंटू 2 6, वो भी माइनस का, उसके बाद 3 इंटू 2 6 और आगे लग जाएगा माइनस का साइन, उसके बाद प्लस। उस पोजीशन पे हमने रो कॉलम को किया हाइट, लेकिन उससे पहले हमने -3 को लिख लिया। रो कॉलम को हाइट किया तो हमें मिला -3 इंटू -3 माइनस का 9, सॉरी प्लस का 9, उसके बाद माइनस का साइन, 2 इंटू 2 4, तो हमें मिल जाएगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस का 9 माइनस का 2 -6 माइनस का 12 माइनस का 3 9 -4 हो जाएगा 5 2 9 4 13 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 12 24। ठीक है, -15, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 13 दूनी 26 प्लस 24 -15 6 4 10 2 2 4 1 5 50 -15, इधर हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये जो 35 आपका आया है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप लोग इसे सॉल्व भी कर लेना, इसके इनवर्स को फाइंड कर लेना। 24 देखते हैं,
24 में भी हम क्या करेंगे, मॉड ए को फाइंड करेंगे। मॉड ए बराबर हो जाएगा सबसे पहले तो 1, इस पोजीशन पे रो कॉलम को किया हाइड, तो हमें मिलेगा 3 इंटू -1 माइनस का 3, -0 इंटू 2 0 माइनस का 0। ठीक है, अब इधर क्या है, 0 है स्टार्टिंग में, तो सबसे मल्टीप्लाई करने पे हमें 0 ही मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें नेक्स्ट एलिमेंट भी हमें 0 दे रखा है, तो हम इसकी भी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही मिल रहा है, तो इधर भी 0 लिख के हम आगे के स्टेप्स को नहीं करते हैं। ठीक है, तो मॉड ए बराबर 1 इंटू -3 हो जाएगा माइनस का 3। तो हम लिखेंगे सिंस मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 हेंस इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स को फाइंड कर लेना। अब 24 तक क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27, इनमें भी सेम उसी प्रोसेस को अपनाना है जो कि अब तक हमने किया है सारे के सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, मॉड ए को निकालना है, उसके बाद इनवर्स को फाइंड कर लेना है अगर मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है। ठीक है, कोई डाउट फिर भी अगर रहता है तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। ये जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है, सबसे पहले से ए के इक्वल हम ले लेते हैं, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 इधर साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। तो पहला काम हमारा क्या होगा, इसके मॉड को फाइंड करना। तो मॉड एक बराबर हो जाएगा 1, इस पोजीशन पे रो कॉलम को हमने किया हाइड, तो कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई माइनस कॉस अल्फा से हो जाएगी, कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, बीच में माइनस का साइन और साइन अल्फा की मल्टीप्लाई साइन अल्फा के साथ हो जाएगी, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, तो 1 और आगे आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0। अब 0 की सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आना है, तो हमने इसे ऐसे ही रख दिया, आगे के हमने स्टेप्स को नहीं लिखा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट भी 0 है तो इसे भी ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमें 0 ही मिलना है। तो कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई जब माइनस कॉस अल्फा से की तो माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और माइनस का साइन बीच में, साइन अल्फा की मल्टीप्लाई साइन अल्फा से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, उसके बाद अब हमने माइनस साइन को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो माइनस का 1 हो गया, और अंदर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो -1 इंटू 1 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 1। ये किसकी वैल्यू हमें मिल गई, मॉड ए की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, a11 a12 इन सब की वैल्यू निकालेंगे, जिनसे हम एडजॉइंट ए हमें पता चल जाएगा। तो a11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर 1 प्लस 1, पहली रो पहला कॉलम, तो कॉस अल्फा की माइनस कॉस अल्फा से होगी, तो माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 2, और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का साइन बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1, और इधर माइनस का साइन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होता है 1, तो 1 इंटू -1 हो जाएगा आपका माइनस का 1। उसके बाद a12 की वैल्यू -1 की पावर 1 प्लस 2, पहली रो दूसरा कॉलम 0 माइनस 0। ठीक है, 0 माइनस 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 की पावर 3 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद a13 की वैल्यू -1 की पावर 1 प्लस 3, पहली रो तीसरा कॉलम 0 इंटू 0 माइनस 0, तो इधर भी आपका 0 हो जाता है। एज इट इज हम सारे ही स्टेप्स को फाइंड कर लेते हैं। अब ये सारे हमने इन सब की वैल्यूज निकाल ली, a11 a12 a13, इस तरह से सभी की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब इन्हीं से हम कोफैक्टर मैट्रिक्स को बना लेते हैं, जिनसे हमें एडजॉइंट ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लिया है। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालते हैं। एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है,
यानी ये जो हमें रो दे रखी है इन्हें हम कॉलम में बदल के एक नए मैट्रिक्स को बना देंगे। तो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा और इधर आपका माइनस साइन अल्फा, उसके बाद 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ए की वैल्यू। उसके बाद ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन मॉड ए, और मॉड ए की वैल्यू क्या होती है आपकी, अभी हमने फाइंड की थी -1, तो -1 और एडजॉइंट ए की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेंगे -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब बाहर -1 है और तो इसकी हम सारे के सारे एलिमेंट से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स बराबर -1 की जब अंदर के -1 से मल्टीप्लाई की तो प्लस का 1, उसके बाद इधर 0 0 -1 की 0 से की तो 0, -1 की माइनस कॉस अल्फा से की तो कॉस अल्फा, -1 की माइनस साइन अल्फा से की तो प्लस का साइन अल्फा। सिमिलरली इधर माइनस का साइन अल्फा -1 से मल्टीप्लाई होने पे प्लस का बन जाएगा तो प्लस का साइन अल्फा, और नीचे हो जाएगा आपका माइनस का कॉस अल्फा -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हमें एक व्यू दे रखा है और हमें प्रूफ करना है a क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0, और साथ ही में हमें फाइंड करना है a इनवर्स की वैल्यू। अब अगर आपको याद हो तो हमने पार्ट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 15 था वो ऐसे ही सॉल्व किया था, सेम टू सेम ऐसे ही वो क्वेश्चन दे रखा था। बस फर्क इतना था कि उस वाले क्वेश्चन में द्विघात समीकरण था और इसमें त्रिघात समीकरण है। ठीक है, वैसे ही सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को भी। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, a क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए a², उसके बाद a क्यूब। ठीक है, a² कैसे निकलेगा, a² आपका हो जाएगा a इंटू ए, और a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3। ठीक है, इन दोनों की आपस में कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 प्लस का 2, उसके बाद 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू -1 -1, उसके बाद इस वाली रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -3 माइनस का 3, उसके बाद 1 इंटू 3 प्लस का 3। फिर सेकेंड रो से 1 बाय 1 करके सारे ही कॉलम से कर देंगे तो 1 प्लस 2 माइनस 6 1 प्लस 4 प्लस 3 1 -6 और माइनस का 9 2 माइनस का 1 प्लस का 6 2 माइनस का 2 और 3 एकम 3, इधर माइनस का साइन लग जाएगा और 2 इंटू 1 2 माइनस -1 इंटू -3 प्लस का 3 3 इंटू 3 9। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो क्या मिल जाएगा 2 1 3 और ये 4। ठीक है, उसके बाद 2 और 1 3 और -6 प्लस 3 हो जाएगा माइनस का 3, उसके बाद 2 में से गया 1 और 6 7। ठीक है, 2 1 3 3 में से 1 गया आपका 2, उसके बाद 4 1 5 और 3 ये 8, 2 में से 2 गया 0 और इधर माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें सिर्फ 1 मिल जाएगा। इधर -6 प्लस 1 माइनस का 5 और -5 -9 हो जाएगा आपका माइनस का 14 ऐड होकर। ठीक है, 3 2 5 और 9 इधर 14। ठीक है, तो a² की वैल्यू मिल गई। अब हम a² की हेल्प से a क्यूब की वैल्यू को फाइंड करते हैं। a क्यूब बराबर क्या हो गया हमारा a² इंटू ए, और a² की वैल्यू 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 और 14। ठीक है, ये हो गया a² इंटू ए। ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 1
1 2 1 2 -1 1 -3 3। ठीक है, जैसे हमने इसकी मल्टीप्लाई की थी सिमिलरली हम यहाँ पर भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल जाती है ए क्यूब की, और ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। दोनों वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं। कैसे करेंगे? ए क्यूब बराबर 8 7 1 -22 27 -69 32 30 माइनस का 13 और इधर 58। ए क्यूब की वैल्यू, उसके बाद माइनस का 6 दे रखा है, फिर आपका दे रखा है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू ये हमने फाइंड की थी। तो 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 और इधर 14। ठीक है, अब इसके आगे के स्टेप को लिखने के लिए इस पूरे को पहले इरेज कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम? प्लस का 5, ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 1 1 2, उसके बाद 1 2 -1, उसके बाद 1 -3 3। ठीक है, ए की वैल्यू प्लस 11, और आई की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखेंगे, यानी डायगोनल पर 1 1 3 बार आएगा। ठीक है, तो 1 1 1, उसके बाद बाकी बची हुई पोजीशन पर 0 0। ठीक है, अब सबको ऐड कर देते हैं। पहले तो हम इन सबकी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 8 7 1 -22 27 -69, इधर 32 -13 58। ठीक है, प्लस का साइन बाहर रहने देते हैं, -6 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो -6 इंटू -4 माइनस का 24, -6 इंटू माइनस का 3 प्लस का 18, -6 इंटू 7 माइनस का 42, -6 इंटू 2 माइनस का 12, -6 इंटू 8 माइनस का 48, -6 इंटू -3 प्लस का 18, -6 इंटू 1 माइनस का 6, -6 इंटू -14 प्लस का साइन, और 6 चौक 24, 6 कम 6 और ये 2 8 84। उसके बाद -6 इंटू 14 दोबारा से आपका 84, किसका? माइनस का। ठीक है, उसके बाद इस 5 के अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 और इधर 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 माइनस का। ठीक है, 5 दूनी 10 5 एकम 5 माइनस का 5 तिया 15। ठीक है, प्लस 11 11 की सबसे मल्टीप्लाई होगी, तो 11 इंटू 1 11, उसके बाद 0 0 0 11, इधर भी आपका 0 होगा, नीचे 11 फिर 0 0। ठीक है, ये यहाँ पर हमने सबकी अंदर मल्टीप्लाई करने पे लिख दिया है। अब इन सबको सॉल्व करके हम लिख लेते हैं। तो इन सबको हमने ऐड करके एक जगह पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। तो 11 5 16, 16 और 8 24, माइनस 24 0, इधर 18 5 22, 22 माइनस 22 0। सिमिलरली आपका इधर सब में 0 आएगा, सॉल्व करके देखना। ठीक है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड भी 0 दे, राइट हैंड साइड भी 0 दे रखा था, और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे भी हमें 0 0 0 ही मिला है। तो हम इसे राइट हैंड साइड के इक्वल लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प से ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब देखो, हमने यहाँ तक प्रूफ तो क्वेश्चन को कर ही लिया है। आगे क्या दे रखा था? हमें इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है, मतलब इसकी हेल्प से हमें ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे? ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई बराबर 0। क्या लिखेंगे? एक लाइन, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे, तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, सब में हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 ए इंटू ए इनवर्स प्लस 11 आई इंटू ए इनवर्स बराबर 0 इंटू ए इनवर्स, हमारा 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। उसके बाद -1 प्लस 3 है, तो ए की पावर हो जाएगी 2, माइनस इधर ए की पावर 2 है, इधर ए की पावर -1 है, तो ए की पावर 1 यानी ए हो जाएगा। उसके बाद प्लस 5
ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू आई के इक्वल होती है, इसे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, ठीक है, प्लस 11 आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा 11 ए इनवर्स, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, बराबर 0, ठीक है। अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 11 ए इनवर्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड रहने दिया और बाकी सारे टर्म्स को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6 से प्लस का 6 से हो जाएगा, और प्लस का 5i माइनस का 5i हो जाएगा, ठीक है। और ए इनवर्स ये जो 11 है ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/11 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 6 a माइनस का 5i, ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू को हम फाइंड कर चुके हैं और ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम यहाँ पर वैल्यू को लगा देंगे और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हमने जो सॉल्व करके निकाला था ए इनवर्स बराबर 1/11 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 a माइनस 5i, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सारी की सारी वैल्यूज को रख दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया था तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पर लिख ली, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, 1/11 इस माइनस की साइन की सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -4 माइनस माइनस प्लस का 3 -7 माइनस का 2 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 14 और माइनस का 14, ठीक है। उसके बाद प्लस 6 की सब एलिमेंट से कर देंगे, तो 6 6 और इधर 12 6 12 माइनस का 6 6 माइनस 18 और 18 प्लस -5 की 1 से, तो -5 0 0 0 -5 0, इधर 0 0 माइनस का 5, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। इस 11 की सारे ही स्टेप से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इन सभी को ऐड कर देते हैं, कैसे करेंगे, ए इनवर्स 1/11 -4 प्लस 6 2 2 -5 माइनस का 3 6 और 3 9 इधर, और इधर 12 -7 प्लस का 5, उसके बाद 6 -2 प्लस का 4 -8 -5 माइनस का 15 और -13 प्लस 12 माइनस का 1, ठीक है। 3 -6 माइनस का 3 -1 प्लस 6 प्लस का 5 14 -8 माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद 18 प्लस का है माइनस का 14 है, तो प्लस का 4 -5 माइनस का 1, ठीक है। तो ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू हो गई और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड भी करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी हमें बोला गया है कि दर्शाइए a³ - 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i बराबर 0, और हमें साथ ही में ए इनवर्स को फाइंड करना है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल 29 के जैसा है, जैसा कि अभी हमने सॉल्व किया था, इसे भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। पहले हमें प्रूफ करना है, उसके बाद हमें ए इनवर्स को उसकी हेल्प से फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, आप लोग कर ही लोगे, लेकिन अगर कुछ डाउट रहता है फिर भी तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।